नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वराज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे गणितीय अभियोगिता परीक्षण यानी मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिया गया है बुद्धि परीक्षण में गणितीय अभियोगिता परीक्षण के अंतर्गत मुख्यतः अंकगणितीय बीजगणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की बौद्धिक क्षमता गणित की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जाता है। कहने का मतलब इस वाले टॉपिक के माध्यम से बच्चों की जो होती है बौद्धिक क्षमता और गणितीय समस्या को पहचाना जाता है कि उसके अंदर बौद्धिक क्षमता कितना विकसित हो चुकी है। इसके बारे में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जाता है। गणितीय संकृतियाँ के आधार पर दो प्रकार के छात्रों का परीक्षण होता है। कैसे कैसे होता है? पहला जो होता है काल्पनिक गणितीय संक्रिया पर आधारित होता है, यानी कल्पना करने पर होता है कि कुछ क्वेश्चन में कुछ डिजाइन कर दिया रहेगा, उसका पैटर्न किस वाले पैटर्न से मैच करता है, उस तरीके काल्पनिक तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है वास्तविक गणितीय संक्रिया पर आधारित होते हैं। कुछ वास्तविक गणितीय की संक्रिया होती हैं, गणित के खुद मेन नियम से क्वेश्चन बनाया जाता है, यानी रियल में उसका आंसर क्या होने वाला उससे बनाया जाता है। वास्तविक काल्पनिक का मतलब होता है कल्पना किया जाता है, उसके आधार पे कौन सा पैटर्न फिट बैठेगा उसके पैटर्न के आधार पे। लेकिन इसमें कुछ पैटर्न तो बैठेगा, वो बात सही है, लेकिन कुछ गणित की जो संख्याएं का उपयोग किया जाता है उसमें वास्तविक संख्याओं का भी उपयोग किया जाता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं इसके। पहला जो दिया गया है काल्पनिक, कहा है पहला टाइप है काल्पनिक गणितीय संक्रिया पर आधारित परीक्षण होता है। यानी पहला जो टाइप है इस वाले टॉपिक का, उसमें दिया गया है काल्पनिक गणितीय संक्रिया पर आधारित प्रश्न। अब इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कुछ नियम लिखा हुआ है, उस नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा है इसके अंतर्गत प्लस माइनस गुणा और भाग से युक्त या एक दो या अन्य संकेतों से युक्त अंकों के गणितीय व्यंजक दिए जाते हैं, जिन्हें प्रश्नानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल करना होता है। कहने का मतलब कुछ व्यंजक होते हैं जो प्लस माइनस गुणा और भाग और एक दो या अंक संख्याओं के संकेतों के अनुसार व्यक्त किए जाते हैं, जिन्हें प्रश्नानुसार परिवर्तित करते हुए व्यंजक को हल किया जाता है। ठीक, यद्यपि इन प्रश्नों में प्रयुक्त गणितीय चिन्हों का वास्तविक अर्थ प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब होता है इसमें कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, उसको परिवर्तन करवाता है। इसमें कहता है कि प्लस की जगह पे माइनस हो और माइनस की जगह पे प्लस हो और भाग की जगह पे गुणा के निशान हो। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से काल्पनिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो ये पहला जो टाइप है, क्या हो गया, पहला जो टाइप था जो काल्पनिक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ये है। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन गणितीय तर्कड़ा पर दिए जाते हैं जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग का उपयोग किया जाता है। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो इसमें एक और फैक्ट दिया गया है, कहा है गणितीय संक्रियाओं संबंधी प्रश्नों के हल हेतु बॉडमास सूत्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब इस चैप्टर को बनाने के लिए हमको सबसे पहले बॉडमास का ज्ञान बेसिक होना जरूरी होता है। बॉडमास का मतलब होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्रम क्या रहने वाला है, कि सबसे पहले गुणे के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बॉडमास नियम ये बताता है कि गणित के जो सवाल होते हैं उनको हम बनाने के लिए हमको क्रम कौन सा याद रखना है, यानी कौन सा क्रम में किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, उस तरह उसको बोलते हैं बॉडमास का नियम होता है। बॉडमास में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में लिखा है डी फॉर ओ फॉर लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ रहता है, हिंदी में का चिन्ह लगा रहता है। फिर लिखा है डिवाइड, यानी डिवाइड के उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह आएगा।
उसके बाद m यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सॉल्व करेंगे। उसके बाद में a यानी एडिशन, जिसका मतलब होता है जोड़, यानी सबसे पहले हम योग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी अंतर यानी घटाएंगे। तो कहने का मतलब यही जो क्रम होता है इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, कहीं भी हमको क्वेश्चन में ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ लिखा हो या का लगा हो हिंदी में, हिंदी वाली क्वेश्चन में सॉल्व भाषा में का लगा होगा और इंग्लिश वाली में ऑफ लगा होगा। तो सबसे पहले ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यानी बॉडमास का नियम का जो है उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है बात? ये तो है बॉडमास वाली बात। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। इसमें कहा गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस तथा माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस तथा गुणे का अर्थ भाग हो, तो 15 गुणे 3 भाग 4 माइनस 6 प्लस 7 का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन कहा है कि कुछ क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन करने को कहा है, यानी कुछ चिन्हों को परिवर्तन करने को कहा है, जैसा कि हमने थ्योरी में अभी पढ़ लिया है। ठीक, तो जो जो क्वेश्चन में कहता है उसके अनुसार हम चिन्हों को परिवर्तित कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली लाइन में लिखा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है। कहने मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब होता है जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो। तो जहाँ पे प्लस है यानी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, फिर कहा है कि माइनस का अर्थ गुणा है, यानी कहने का मतलब इसके ये है कि कह रहा है जहाँ पर माइनस हो वहाँ पर प्लस कर दो, गुणा का चिन्ह कर दो। तो कहाँ पे माइनस है, तो माइनस का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि गुणे का चिन्ह कर दो। फिर कहा है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस, यानी भाग जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ हम लोग को प्लस कर देना है। तो भाग कहाँ लगा, यहाँ पे भाग लगा है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। फिर कहा है गुणे का अर्थ है भाग, जहाँ गुणा लगा वहाँ भाग कर दो। तो गुणा कहाँ पे लगा है, यहाँ पे गुणा लगा है तो यहाँ पे हम लोग भाग का चिन्ह करेंगे। ये क्वेश्चन कहा है, फिर कहा है इसको सॉल्व करो। ठीक, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा 15 भाग 3 प्लस 4 गुणे 6 माइनस 7। ये कंडीशन कुछ क्वेश्चन की बन जाएगी। यानी क्वेश्चन में जिस तरीके से चिन्ह को परिवर्तन करने को कहा है उस तरीके से हम क्वेश्चन में परिवर्तन कर देंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, वो भी बॉडमास के नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट आता है बॉडमास में, तो बी कहीं है नहीं। ठीक, यहाँ क्या क्या है, भाग है, प्लस है, गुणा है, माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का चिन्ह सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ 15 के बाद 3 भाग में है तो 3 का भाग इसमें 15 में जाएगा तो 3 से कटेगा ये कितनी बार में, 5 बार में, 5 बार में। क्लियर है बात? उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे गुणे का चिन्ह। यहाँ है गुणे का चिन्ह तो यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24, यहाँ प्लस है, यहाँ 5 है और यहाँ माइनस है। ठीक, 24 और 5 मिला के हो जाएगा 29 में से 7 जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, 22 आंसर आएगा। कितना आएगा, 22 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। ठीक, जब माइनस और प्लस दो चिन्ह बचेंगे सिर्फ, तो जो मन करना है वो कर लेना, चाहे माइनस घटा लेना पहले, चाहे जोड़ लेना, आंसर वही आएगा। लेकिन बाकी सबसे स्टार्टिंग में सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको नियम ही याद रखना है, यानी बॉडमास वाले नियम से ही क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। यही तो दिया गया है, यानी विकल्प नंबर सी में जो आंसर हो जाएगा आपका 22 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये कहा गया है यदि गुणे का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस, फिर कहा है प्लस का अर्थ गुणा है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है 16 गुणे 5 ब्रैकेट में है, फिर भाग का निशान लिखा है 15, फिर लिखा है भाग प्लस और 3 लिखा है। यानी सबसे पहले संख्याओं को सबसे पहले लिख लेंगे, यही तो लिखा है। कहा है यहाँ गुणा, गुणा देखो परिवर्तन किया गया, गुणे के स्थान पे क्या लिखा है, लिखा है प्लस का अर्थ है गुणा, यानी जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दो। तो यहाँ गुणा है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, तो 16 के बाद प्लस लग जाएगा, संख्या हो जाएगी 5, ये तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, फिर लिखा है भाग का निशान,
कहा है भाग को परिवर्तन किया गया है, कहीं नहीं परिवर्तन किया गया है। यहाँ लिखो गुणे का स्थान माइनस है, भाग का स्थान प्लस है। हाँ, भाग को कहा गया है प्लस कर दो, जहाँ जहाँ भाग है भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। संख्या क्या है 5। फिर लिखा है प्लस, प्लस का चिन्ह है, क्या कहा है प्लस का अर्थ गुणा कर दो, ठीक है, क्या कर दो गुणा कर दो, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस की जगह पे गुणा हो जाएगा। एक बात और, यहाँ कहा है गुणा, जहाँ गुणा लगा हो वहाँ माइनस कर दो, तो यहाँ गुणा लगा था तो हमने प्लस कहा है, यहाँ गुणा करना माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। अब क्वेश्चन पूरी तरह सेट हो गया है। अब ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 16 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा है 5 लिखा है, गुणे में 3 लिखा है, क्या आएगा 5 3 15 और प्लस का 11 मिला के कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा 26। कितना आएगा 26, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे आसानी से। कितना आंसर आएगा 26 आंसर आएगा। ध्यान रखना है बोर्ड मास वाले नियम को, क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो एक बात है, या तो क्वेश्चन में कहा है चिन्हों को परिवर्तित करवाएगा, या तो क्वेश्चन में चिन्हों के स्थान पे कुछ ये जो चिन्ह दे देगा, यानी बॉक्स बना के देगा, सर्कुल कर देगा, या कहीं आयत बना के देगा, या कहीं वृत्त बना के देगा, इस तरीके कोई भी चिन्ह कर देगा, सिंबल उसको यूज करके क्वेश्चन को बनाएगा। तो सिंबल के स्थान पे क्वेश्चन में बताएगा कि इस सिंबल को स्थान पे हम प्लस का चिन्ह परिवर्तित करते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में परिवर्तन हम लोगों को कर देना है। कहा है प्लस को त्रिभुज, यानी जो ये ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज, प्लस त्रिभुज की जगह पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो कहाँ है त्रिभुज, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक। फिर कहा है माइनस को इस ट्रायंगल, यानी त्रिभुज ये ऊपर की तरफ नोक है इस तरह से, सीधा त्रिभुज, यहाँ उल्टा त्रिभुज, सीधे प्लस का अर्थ है सीधा त्रिभुज, तो प्लस का अर्थ कहाँ है इस, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। लिखा है माइनस का अर्थ उल्टा त्रिभुज, तो माइनस का यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर कहा है गुणे का अर्थ जहाँ पर आयत वर्ग बना हो, तो गुणा कहाँ पे लगेगा यहाँ पे लगेगा। फिर लिखा है भाग कहाँ, जहाँ पे सर्किल बना हो तो भाग यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा 2 गुणे 16 भाग 4 माइनस 6 प्लस 5, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तो क्या माइनस, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले भाग आएगा, 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, गुणा आएगा 4 से इसको करेंगे 2 बार में, 8 हो जाएगा, 8 इधर 8 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 2 ये आ जाएगा। यहाँ देखो 8 5 13 और 6 2 8, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना आंसर आएगा 5, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो कहने का मतलब चाहे चिन्ह दे, चाहे क्वेश्चन में जो चिन्ह दिया हो उसको चिन्हों से परिवर्तित करवाए, चाहे जो संकेत दिया हो तो संकेतों को चिन्हों से परिवर्तित कराए, क्वेश्चन को बनाने का तरीका वही होना चाहिए, बोर्ड मास वाले नियम से बनेंगे क्वेश्चन, जो परिवर्तन होगा यही मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। रीजनिंग की जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, इससे एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। क्लियर है बात, इस तरीके से ऑपरेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कहाँ है, निम्नलिखित में किस गणितीय चिन्हों का प्रयोग करने से 50 प्लस 150 भागे 1/5 प्लस 20 गुणे 100 माइनस 100 10 का मूल्य 10 होगा। कहने का मतलब ऐसा कौन सा ये ऑप्शन हम उठा के इसमें अप्लाई कर दें कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। क्लियर है बात, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। हमारा आंसर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए कुल मिला के। कहा है कौन सा ऑप्शन, क्या हम पहला ऑप्शन के चिन्हों को परिवर्तित कर दे तो आएगा,
या दूसरा, इसी तरह से कोई भी आंसर होगा इन चारों विकल्प में से। तो सबसे पहले हम पहला वाला विकल्प देखते हैं अप्लाई करके। पहले विकल्प में कहा गया है कि गुणे का अर्थ भाग है, यानी जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर दो। तो गुणा कहाँ है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे हम लोग भाग कर देते हैं। फिर कहाँ है प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ पे है तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस यहाँ पे है तो यहाँ माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, दिख रहा है इस प्रकार। फिर कहाँ जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर देंगे, भाग कहाँ है, यहाँ पे भाग है तो यहाँ गुणा कर देंगे। फिर कहा जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, कहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यही तो कहा है। गुणे का अर्थ भाग है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ है इससे 20 से इसको काटेंगे 5 बार में तो यहाँ आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इतनी कहानी खत्म, 1/5 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ देखो 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, यहाँ आ जाएगा 30। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, समझ में। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 50 माइनस 30 गुणे 1 हाँ गुणा 1 माइनस 1/5 फिर प्लस 10। यही तो कंडीशन बना है। यहाँ चाहे गुणे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात वही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गया। अब देखो 10 और 50 मिला के हो जाएगा 60। ठीक, 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा 30, 30 में से आधा जाएगा तो बचेगा 29 और 2 ये बचेगा। ये यह कई ऑप्शन में आएगा, वहाँ कह रहा है 10 बचना चाहिए, यानी विकल्प ए वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, 2 नंबर विकल्प को अप्लाई करना है। कहाँ है, दो गुणे का अर्थ माइनस कर दिया जाए, कहाँ गुणा है, गुणा यहाँ पे है तो यहाँ माइनस कर दिया जाए। फिर कहा है प्लस का अर्थ भाग कर दिया जाए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भाग कर दिया जाए। फिर कहा भाग का अर्थ प्लस कर दिया जाए, यहाँ पे भाग है यहाँ प्लस कर दिया जाए। कहा है माइनस का अर्थ गुणा कर दिया जाए, माइनस का अर्थ गुणा कर दिया जाए। यहाँ प्लस का भाग में बदलें तो यहाँ भी भाग में बदलेंगे। क्लियर है बात। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ बन जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, मान लिया जाए यहाँ 50 है, यहाँ से इसको जब इसको काटेंगे तो 5 से 3 बार में कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे। यहाँ पे आंसर इसको जो सॉल्व करेंगे पूरा तो 1/3 आएगा। क्लियर है बात। इस ये यहाँ भाग में है तो यहाँ इसको जब गुणे में भाग को गुणे में बदलेंगे तो 1/20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस का इसको जहाँ भी यहाँ करेंगे तो पूरा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5 गुणे 1/20 माइनस में 1000, 1000 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। तो गुणा करेंगे सबसे पहले, यहाँ हो जाएगा 1/5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 1/100 माइनस का 1000 आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। यहाँ जब नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे 300, क्या हो जाएगा, चलो इसको 300 कर लेते हैं। यहाँ 100 से करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 3 से करें तो ऊपर 3 आ जाएगा, माइनस में यहाँ 300 से करें हैं तो ऊपर 300 आ जाएगा, 3 एकम 3, यही तो आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 103 माइनस, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा सही नहीं होगा, यानी विकल्प बी भी हमारा सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, विकल्प नंबर 3 देखेंगे 3 नंबर वाले विकल्प में क्या आता है। 3 वाला विकल्प कहता है कि गुणे के स्थान पे प्लस कर दिया जाए, यानी जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दिया जाए, यहाँ पे प्लस कर दिया जाए।
फिर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस कर दिया जाए और यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, यही तो कहा है। फिर भाग का अर्थ भाग, भाग का अर्थ भाग है, यानी भाग जहाँ है वहाँ भाग ही रहने दो। माइनस का अर्थ गुणा कर दिया जाए, यानी जहाँ माइनस है यहाँ गुणा कर दिया जाए। क्लियर है बात? यही तो बात है। यहाँ ये भाग है, इसको अगर गुणे में बदलेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 पछे 75, यहाँ नहीं है हो जाएगा यहाँ 75, ये हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा, -75 हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ये 20 माइनस का है और 750 माइनस का तो हो जाएगा 770 माइनस का हो जाएगा। ठीक, प्लस का इधर हो जाएगा 50, उधर 1000 तो 1050 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 10 हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी विकल्प नंबर 3 वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। 4 नंबर विकल्प को लेते हैं, गुणे के स्थान पे प्लस कर दिया जाए, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर दिया जाए, कर दिए। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दिया जाए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक, भाग का अर्थ है गुणा, भाग जहाँ है वहाँ गुणा कर दिया जाए। ठीक, माइनस का अर्थ है भाग, जहाँ माइनस है वहाँ भाग कर दिया जाए, यानी यहाँ पर भाग कर दिया जाए। अब यहाँ भाग करोगे तो इसको कट के यहाँ आ जाएगा, 10 बचेगा, इसका जब यहाँ करोगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, अब देखो यहाँ 50 है, कितना है? 50 है, माइनस का 30 है, ठीक है, यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ प्लस का 10 है, यही तो हो जाएगा। प्लस कर दे, देखो यहाँ 50 ये प्लस का है, यहाँ 50 10 प्लस का है, यानी हो जाएगा 60, और ये 30 20 मिला के हो जाएगा 50, यानी -50 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से सारे ऑप्शन को हमको इसमें मैच करवाना है। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है जिसमें चारों ऑप्शन हमको खेलना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में कोई तो क्वेश्चन कठिन बनाएगा, कठिन क्वेश्चन नहीं है पर थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। कभी कभी पहला ही ऑप्शन उठा के अप्लाई करते हैं तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाता है, लेकिन कभी कभी केस में चारों ऑप्शन हमको चेक करना पड़ता है, तो घबराना नहीं है, कोई तो कोई ऑप्शन होगा ही। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है, ये रहा, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ समीकरण दी गई हैं जो किसी पद्धति पर आधारित है, यानी इस वाले में जो समीकरण दिया गया कुछ पद्धति पर आधारित है। उन्हीं दी गई समीकरणों के आधार पर संबंध खोजें और सही उत्तर का पता लगाएं। कहने का मतलब इसमें संबंध वाला सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं काल्पनिक सिस्टम। ठीक, वास्तविक वाला नहीं, वास्तविक संख्या पर आधारित नहीं, काल्पनिक संख्या पर आधारित है। कहने का मतलब कहा गया है, इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, यानी 4 × 9 × 3 × 6, यानी इस वाली चारों संख्या का उपयोग करके ये वाली संख्या बनाया गया है। तो कहा है इन वाली संख्या को उपयोग करके ये संख्या बनाया गया है। 2 संख्या बना के दे दिया है। अब बताए इन्हीं 2 संख्या में जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो इस वाली संख्या में क्या पैटर्न लगा होगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है 4 9 3 6, यानी 4 9 3 6 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 64 93, इसको अगर चिन्हों को भूल जाओ तो लिखा है 49 36। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो ये 6 है, इस वाले में जो लास्ट में जो संख्या है वो इसमें पहले संख्या दिया गया है, इस वाले में जो पहले है वो संख्या इस वाले में पहले वाली संख्या है, ये 2 नंबर, यानी ये दोनों संख्याओं को पलट के पहले लिख दिया है, यानी ये वाली जो संख्याएं 2 लिखी हुई हैं पहले और लास्ट वाली, इन्हीं संख्याओं को पलट के सबसे पहले लिख दिया गया है। ठीक, और जो बाद वाली संख्या को उठा के फिर से पलट दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी जो लास्ट वाली और पहली संख्या को पलट के आगे लिख दिया गया है, बाद वाली दोनों बीच वाली दोनों संख्याओं को एज इट इज रख दिया गया है। ठीक, यही किया गया है। इस वाले में इस लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को पलट के आगे रख दिया गया है, बीच वाली संख्या को उठा के वैसे लास्ट से लास्ट में रख दिया गया है, तो यही इसके साथ भी करना पड़ेगा। यानी लास्ट वाली जो संख्या होंगी इसको पलट दिया जाएगा, यानी पहले आएगा 7, क्या आएगा 7 और 3 आएगा 73 हो जाएगा। ठीक, और बीच वाली संख्या को ऐसे रख दिया जाएगा, यानी 85। हमारा आंसर कितना आएगा 73 85, किस ऑप्शन में दिया गया है? विकल्प नंबर बी में दिया गया है।
इस प्रकार से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। आंसर कितना आएगा? बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं पे आधारित। किस पे? वास्तविक संख्याओं पे। दूसरा टाइप है, कहा है वास्तविक गणितीय संक्रिया पर आधारित परीक्षण कहा गया है। इसके अंतर्गत छात्रों में गणित के सामान्य नियम पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए सामान्य गणितीय नियमों के साथ साथ सामान्य बौद्धिक क्षमता की भी आवश्यकता होती है। फिर कहा इस प्रकार के प्रश्न में मुख्यतः संख्या पद्धति, चाल समय, प्रतिशत, औसत, घातांकनी आदि से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यानी इस वाले दूसरे वाले टाइप से क्वेश्चन समय, चाल, दूरी, प्रतिशत, औसत और घातांकनी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के बनाया जा सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये कहा गया 3, 2, 1, 0 तथा 5 संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कहा ये कुछ 5 अंक दे दिए गए हैं, उससे सबसे बड़ी संख्या बनाओ, कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए जानते हो क्या होती है, एक पूछता है सबसे बड़ी संख्या बताओ, एक होता है सबसे छोटी संख्या बताओ। बड़ी संख्या जब कहेगा, बड़ी संख्या कहेगा तो बड़ी संख्या कहा तो सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 3, 2, 1, 5 में क्या बड़ा है, सबसे बड़ा 5। उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0। सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़े अंक से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे सबसे छोटे तक। यानी संख्या कौन बनेगी 53,210। क्या बनेगी 53,210, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। सबसे बड़ी कहा तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेंगे, सबसे छोटी संख्या कहता है सबसे छोटा अंक लेते, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर उसके 3, उसके बाद 5 लेते। इस प्रकार से हम संख्याएं बना लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। यानी 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में सबसे बड़ा विकल्प कौन सा है, यानी सॉल्व करने के बाद सबसे बड़ी संख्या किस विकल्प में आएगी। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है। ठीक है, तो पहला विकल्प लेंगे, इसमें 2 + 2 + 2 + 2 दिया गया, 3 बार प्लस है तो इनको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा यहाँ पे तो 36 आ जाएगा। ठीक, 2 नंबर विकल्प में देखें, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 का फिर स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर बी में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर है बात। इसमें देखो यहाँ 3 बार 2 लिखा है, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 अठाई 64। कितना हो जाएगा यहाँ भी कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यानी विकल्प सी में 64, विकल्प ई में 36, ए में 36 और बी में 64 है। ठीक है, अब डी विकल्प देखते हैं। डी विकल्प में दिया गया है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रेकर वाला 2 दूनी 4, 4 पर स्क्वायर है 4 चौक 16, यहाँ पे प्लस लिखा है 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2, 4 2 6 16, 26 2 22। कितना आएगा 22 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा, यानी डी नंबर में 22 आएगा। वहाँ 64, यहाँ 64, 2 2 4 2 6 छंग 36 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अठाई 64 आएगा। सही बात है, लिखा है। यहाँ क्या करेंगे 4 आएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा 2, 16 का स्क्वायर करके 64 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। 16 का बी विकल्प कितना हो 256 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है बात। कौन सा आंसर हो जाएगा बी विकल्प सबसे बड़ा हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा है एक बटालियन में 1200 सैनिक हैं। कहने का मतलब एक बटालियन जो है उसमें 1200 सैनिक है, हर 15 सैनिक पर एक सूबेदार है, तो बटालियन में सूबेदारों की संख्या कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब कहा है प्रत्येक 1200 सैनिक है। कितने सैनिक है कुल 1200 सैनिक हैं। ठीक, 1200 सैनिक में हर 15 पर, यानी 15 सैनिक हैं, 15 सैनिक पर एक सूबेदार है। ठीक है, तो बटालियन में सूबेदारों की संख्या कहा है, यानी हर 15 पर एक सूबेदार, फिर आगे फिर 15 पर एक सूबेदार, यानी कुल जो बन रहा है 16 का ग्रुप बन रहा है। ठीक,
16 16 का ग्रुप बनेगा, तो जितने भी ग्रुप बनेंगे उसमें जितने भी ग्रुप बनेंगे इस 1200 में जितने भी ग्रुप बनेंगे 16 वाले उतने सूबेदार होंगे। तो क्या करेंगे, इस 16 में हम लोग 1200 में 16 से भाग कर देंगे। क्लियर है बात? जब 16 से हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तब आंसर आ जाएगा सूबेदारों की संख्या। 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, 4 से इसको काटेंगे, यहाँ 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंची 20, कितने आ जाएंगे, 75 सूबेदार हो जाएंगे। कितने सूबेदार होंगे, यानी कुल ग्रुप कितने बनेंगे, 75 ग्रुप बनेंगे, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। क्लियर है बात? यानी सूबेदारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 सूबेदार होंगे और उनके हर सूबेदार के साथ 15-15 सैनिक होंगे, तभी तो हमारे 1200 सैनिक आ जाएंगे। क्लियर है बात? इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर हमारा सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है एक कक्षा में 80 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक, 3 गुनी है, यानी जो लड़के हैं लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, लड़कों की जो संख्या है यानी ये लड़के हैं, ठीक, और लड़कियां हैं, यही तो है, यानी कक्षा में लड़के हैं और लड़कियां हैं। क्लियर है बात? कहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, यानी अगर लड़कियों की संख्या हम 1 माने तो इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 गुना, इससे 3 ही गुना तो हो जाएगी। क्लियर है बात? क्वेश्चन कहा है कुल छात्र कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कुल कितने हैं, 1 लड़की है 3 लड़के हैं, तो कुल मिला के 4 हो जाएंगे। कितने हैं, यानी हमारे हिसाब से 4 छात्र हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 80 छात्र हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, लड़कियों की संख्या, यानी यही जो 80 है ये 4 के बराबर है, तो कहोगे हाँ बराबर है। पूछा है लड़कियों की संख्या, तो हम लड़कियों वाले अनुपात से गुणा कर देंगे, कितनी आंसर आएगा, तो इससे जब इसको काटोगे तो आएगा 2, यानी 20, यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 20 है। ठीक है, अगर लड़कियों की संख्या पूछा है तो 20 आंसर देंगे। अगर पूछता है लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से 3 गुना है, यानी इसमें 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6, यानी 60 क्या हो जाती, लड़कों की संख्या हो जाती है। यानी 80 कुल छात्र हैं हमारे पास, 20 हमारी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, 60 हो जाती। क्लियर है बात? लेकिन हमसे पूछा था लड़कियों की संख्या, तो आंसर कितना आ जाएगा, लड़कियों की संख्या आ जाएंगे। क्लियर है बात? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है लड़कियां लड़कों से कितना कम है या लड़के लड़कों से कितना अधिक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बना लेंगे। क्लियर है बात? ये था मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले रीजनिंग का पार्ट जो पूछा जाता है। ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।